हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम क्या आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मिस कर रहे थे या नहीं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि ये रीडिंग एक जना रीडिंग है, ओके, और कलेक्टिव भी है। जना रीडिंग है और कलेक्टिव भी है, सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मिस कर रहे थे या नहीं। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी रीडिंग के बारे में। क्या रीडिंग है, कैसे रीडिंग होगी, कैसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, सारी डिटेल्स जो है वहाँ पे आपको बता दी जाएंगी। ठीक, अगर आप कुंडली रीडिंग भी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कुंडली रीडिंग में आपको पीडीएफ फाइल के साथ साथ आप जो क्वेश्चंस पूछते हो उसका भी आंसर दिया जाता है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड मी। आप लोग अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखना। ओके, ओके, ज़्यादा कार्ड्स हो जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक कंफ्यूजन। चलो देखते हैं। एक्सेप्टेंस, ओके, रिजेक्शन, इंगेजमेंट, सॉरी इनलाइटमेंट है, इंगेजमेंट कह रही हूँ, पता नहीं इंगेजमेंट क्यों दिखा मुझे। डेस्टिनी, सेल्फ वर्थ। ओके, मुझे यहाँ पे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन को एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है आपके लिए। जिंदगी भर ये आपके लिए आहें तो नहीं भरते रहेंगे, जिंदगी भर ये पर्सन आपको मिस तो नहीं करते रहेंगे। सोचने वाली बात है ना। अगर आप भी सोचो तो आपको भी लगेगा ना कि ज़िंदगी भर कोई कैसे किसी को मिस कर सकता है, नहीं कर सकता ना। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, हर किसी को किसी ना किसी के साथ जाना है। तो आपके पर्सन की भी थिंकिंग वही है कि इनको भी अपने लिए, आपके लिए, फ्यूचर के लिए डिसीज़न तो लेना होगा। लेकिन क्या है ना कि आपके पर्सन मुझे काफ़ी कंफ्यूज एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि सामने चीज़ें हैं, सामने क्लैरिटी है, बट इनको क्लियर नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे कि मुझे किसी ने जकड़ के रखा है, मुझे किसी ने जो है ना, किसी ने पकड़ के रखा है और मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपके पर्सन को फील हो रहा था आज शाम। आपके पर्सन को, इनका मन क्या होता है ना कि दिल दिमाग दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों अलग अलग बातें भी करते हैं। जो दिल कहेगा वो दिमाग नहीं कहेगा और जो दिमाग कहेगा वो दिल नहीं कहेगा। तो यहाँ पे एनर्जी वही है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है, उन्हीं सारी बातों को सोच करके ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अपने आप को कहते हैं ना कि कंट्रोल में रखना, है ना। कंट्रोल में इनका जो माइंड है, इनका जो दिल है, वो खुद ही आ जा रहा है, क्योंकि इनको कंफ्यूजन है। इनको जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपके लिए, तब तक ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये पर्सन जो है ना देख रहे हैं कि यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्या करूं। प्यार मुझे अभी इसके साथ है, फ्यूचर में अगर मेरी शादी इसके साथ हो जाए या मुझे इसके साथ बढ़ना हो तो प्यार तो इससे भी हो जाएगा।
इंसान को रहते रहते प्यार हो ही जाता है। आपके पर्सन को जो है ना यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन एक तरफ ये भी सोच रहे हैं कि मान के चलो कि अगर मैं जो है अपना प्रपोजल रखता हूं या रखती हूं उसके सामने, तो पता नहीं उसकी तरफ से एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर तो मैं मतलब मेरी इज्जत कहीं की नहीं रह जाएगी। तो ये पर्सन अपने आप के बारे में भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी फीलिंग्स मेरी, ऐसे इमोशंस मेरे, ऐसी एनर्जी मेरी, मैं क्या करूं, है ना। ये पर्सन मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को फील भी हो रहा है कि यार मेरी डेस्टिनी में, मेरे भाग्य में शायद यही लिखा है, इधर उधर भटकना और अपने कर्मा को पूरा करना। मेरा कर्मा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, मेरा कर्मा एकदम से सॉल्व ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। ये पर्सन धीरे धीरे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे ले जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आगे नहीं ले जा पा रहे। ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस मुझे क्लियर दिख रहे हैं कि ये पर्सन एकदम से अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ को एक जो होता है ना कि लाइफ में कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, बस वो चाहिए, इंसान फोकस होता है। तो वही है कि आपके पर्सन जो है ना ये फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी पहले उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे या आपको वैल्यू भी नहीं देते होंगे, या आपके जो होता है ना कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो आप डिज़र्व करते हो। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि तू तड़ाक और जो है गाली गलौज के साथ बात की जाए, वो प्यार नहीं होता, वो प्यार नहीं होता, वो पागलपन होता है, ठीक है, जिसमें गाली गलौज से बात किया जाए। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको पहले उस तरीके से बात करते हो और आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से इस पर्सन को रिजेक्ट भी कर दिया हो कि मेरे से नहीं चलेगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है, तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपने ये समझ करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने इस बंदे को या बंदी को छोड़ दिया कि जब तुम मेरी इज्जत ही नहीं करते हो तो प्यार काहे का। प्यार लेके अचार थोड़ी डालना है, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ पे प्यार कैसे कर, है ना। तो वही आपने सोचा और इस पर्सन को रिजेक्ट भी किया, और ये पर्सन अब वही बातें समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन वही बातें समझते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको जो है जिस तरीके से प्यार मिला है या जिस तरीके से आपसे रिस्पेक्ट मिली है, इनको क्यों मिली है, क्यों कोई किसी की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए प्यार होता है, ठीक। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना एकदम से आपके तरफ या आपके लिए आने के लिए यहाँ पे बेचैन से, यहाँ पे परेशान से होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन आज शाम आपको मिस कर रहे थे कि नहीं, ये थी मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी, कार्ड को थोड़ा सा और देखेंगे बारीकी से कि क्या है, और गाइड करें एंजल्स। आज शाम इनके पर्सन इनको मिस कर रहे थे या नहीं, गाइड करें। जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स,
एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। क्या बात है, आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी मुझे तारीफ करनी पड़ेगी आपकी। द हायराफेंट, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। आपका दिल टूटा है ना, आपका दिल बहुत बहुत ज़्यादा टूटा है इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, इस पर्सन के इस रवैये से आप परेशान रहे हो, आपका दिल टूटा है, बेचैनी यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा चीखे हो, चिल्लाए हो अपने अंदर, बहुत ज़्यादा रोए हो आप। आपको रातों को नींद नहीं आती है अक्सर, क्योंकि जब याद आती है ना उस समय आपका मन भी आपका साथ नहीं देता, आपका दिल भी नहीं साथ देता, एकदम से मन उड़ा उड़ा सा रहता है, कहीं किसी से बात करने की इच्छा जाहिर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत 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 एकदम से ज़िंदगी खाली सी लगती है कि यार क्या है मेरी लाइफ में, कुछ भी बेहतर नहीं है, कुछ भी नहीं ना, मतलब कितना भी ट्राई करने के बाद भी बेहतर नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है मेरी लाइफ बेहतर। आप ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, आप अपनी लाइफ को, अपने आप को कोसते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने कर्मा को कोसते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने नसीब को कोसते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे, है ना ये एनर्जी, ये दिखाई दे रहा है मुझे कि आप अपने पर्सन को लेकर के, आप अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के एकदम से तकलीफ़ें बयां करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में, जो कह सकते हैं कि आपके पर्सन को सारी बातें रियलाइज़ हुई हैं आज शाम, है ना। आपके पर्सन को रियलाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है। और आपके पर्सन बड़े भावुक भी हो रहे थे, लेकिन आपने अपने आप को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। मैं बहुत खुश हूँ आपसे कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, यानी कि दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आपको उससे मतलब नहीं है। अब आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, आपको अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। आप थिंकिंग ये कर रहे हो। आपके पर्सन तो वही लटके हुए हैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, डिसीजन लूँ कि नहीं लूँ, क्या करूँ क्या न करूँ, एकदम से। और आप यहाँ पे एकदम से एकदम हुकूमत लेके खड़े हो कि तू आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, है ना। आप ऐसे मान के बैठे हो कि आपको गलत लगा है कि अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, आपको प्यार कभी नहीं दे सकता। और मेरा भी मानना यही है कि अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, वो आपको प्यार नहीं करता है। चाहे वो कितना भी कहे कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे से प्यार करती हूँ, ऐसा वैसा है, नहीं है। तू रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकता मेरी, प्यार क्या करेगा, है ना। तो वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मोड़ा है, और कहीं हद तक आप अपने आप को उस तरीके से देख रहे हो कि आपको स्पिरिचुअल पर्सन बनना है, या आपको हीलर बनना है, या आपको एक ऐसे पाथ पे जाना है जहाँ पे लोग अगर अपनी दिशा भटक जाएं, वहाँ से आपको खींच के लेके आना है दूसरों को। मतलब सही तरीके से गाइडेंस देनी है आपको। आप एक गाइडेंस देने के लिए आप एकदम से हो कि हाँ मुझे अब करना है, इसी राह पे तो जाना है मुझे, एक एस्ट्रोलॉजर ही तो बनना है मुझे, एक टैरो कार्ड रीडर ही तो बनना है मुझे, जो कि दूसरों को राह दिखाए कि नहीं तुम भटक रहे हो, तुम वहाँ पे मत जाओ, तुम यहाँ पे चलो ना, यहाँ रास्ता सही है। ठीक, तो आपके अंदर ये बदलाव आया है, ठीक, जो कि बहुत अच्छा है। आपके पर्सन को इन्हीं सारी बदलाव को देख करके आपकी बहुत ज़्यादा आज याद आ रही है। आपके पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरीके से खुश रहोगे, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे, आप अपनी लाइफ में वो कर दिखाओगे जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। आप के अंदर वो स्ट्रेंथ आई है, वो पावर आई, अपने आप को बनाया है, आपने अपने आप को टूटने नहीं दिया है। आपने अपनी लाइफ में हमेशा यही सोचा कि नहीं मुझे करना है, मेरी लाइफ है और एक ही लाइफ तो है सबकी,
और एक ही लाइफ में कर गुजरना है जो करना है ना। तो आपने अपने आप को बनाया है, यहाँ पे वही चीज़ें देख करके आपके पर्सन तो परेशान हैं कि इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, अब तो ये मेरे हाथ में आएगी नहीं, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, अब इस पर्सन को बेचैनी हो रही है, अब इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो ये पर्सन उन ऑप्शंस को पिक नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार उसके साथ जाऊंगा तो ये मामला झेलना पड़ेगा, यानी कि ईगो का, एटीट्यूड का, माफ़ी मांगना और ये सब करना पड़ेगा, और दूसरे के साथ जाऊंगा तो पता नहीं वैसी होगी कि नहीं होगी, या होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपको मिस काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे आज शाम, और ये पर्सन को डिसीज़न तो लेना है भाई, डिसीज़न लेना है, क्योंकि उनको कमिटमेंट देना है आपको। ठीक है, कमिटमेंट दो, आओ तो, नहीं तो तुम्हारा कोई काम नहीं है ज़िंदगी में आने का। आपकी थिंकिंग ऐसी है, आपकी थिंकिंग हो गई है कि मैंने अपने आप को बना लिया है, मैंने अपने आप को आगे कर रख लिया है। ठीक है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने अपने आप को बना लिया है, आपने अपने आप को एकदम से कर लिया है कि तुम तो गए अब, है ना। आपने पूरी तरीके से अपने आप को, अपने पर्सन को, है ना, इग्नोर करना आपने स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को संवारने में आप लग गए हो। बहुत अच्छा किया है आपने, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक, सो ये है ओवरऑल रीडिंग, आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अदर्स चैनल्स भी हैं मेरे, उन पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।